हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी 70th बीपीएससी मेंस की अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है ये आंसर राइटिंग सेशन हुआ था, जिसमें हमने हाथ से आंसर को प्रैक्टिस की थी पीवाईक्यू के बेसिस पे। ये था पीवाईक्यू जो पूछा गया था 59th वगैरह में और 65th और 38 मार्क्स में। इसके ऊपर हमने इस पे आंसर कैसे लिखते हैं वो देखे थे, ठीक है, प्रॉपर। अगर आपने वो नहीं देखा आप जाके देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संथाल रिवोल्ट के बारे में, और इसके ऊपर जितने भी पीवाईक्यू मेंस में पूछे गए हैं वो देखेंगे, कौन से डायमेंशन पे पूछे गए हैं और इसको कैसे लिखना है। इसका प्रॉपर मैंने आंसर लिखा है इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं लिख के लाया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था कि वीडियो के अंदर मैंने लिखा था, ठीक है। इस वीडियो में मैं लिख करके लाया हूँ, और इस वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए उसको सीधा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये देखिए पीवाईक्यू है जिसमें पूछा जा रहा है इवेलुएट द काउजेस एंड रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ संथाल 1856 55 56 इन बिहार, ठीक है। 63rd बीपीएससी के अंदर 38 मार्क्स में पूछे गए थे। साथ ही दूसरा क्वेश्चन देखे तो डिस्कस द मेन काउजेज ऑफ द संथाल अपराइजिंग, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि आपका पूछा गया तो ये 56 के अंदर, और 59th बीपीएससी के 38 मार्क्स में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट वर द काउजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, जो पूछा गया है व्हाट वर इट कोर्स एंड आउटकम्स के बारे में, जो कि पूछा गया 66 बीपीएससी 38 मार्क्स के अंदर। तो आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है और इसके आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम सीधा आते हैं पहले क्वेश्चन, जो कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन का सीधा कीवर्ड देखें तो कीवर्ड क्या है, इवेलुएट काउजेज एंड रिजल्ट। जैसे कि देखेंगे ये इवेलुएट एक है, काउजेज एक दूसरा कीवर्ड है, एंड द रिजल्ट इज द थर्ड कीवर्ड। ये तीन कीवर्ड है। इन तीन कीवर्ड के अंदर फिर डायमेंशन देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे कि काउजेज में आए तो काउजेज में देखेंगे डायमेंशन इसका क्या है। तो काउजेज में कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं इस वीडियो पे, इस पीवाईक्यू पे। तो देखिए इस पीवाईक्यू पे काउजेज के क्या क्या डायमेंशन है, सोशल इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट है, ठीक है, काउजेज क्या, पॉलिटिकल क्या काउजेज हो सकता है, और इमीडिएट जो ट्रिगर किया है वो कौन सा काउजेज कारण हो सकते हैं। साथ ही रिजल्ट के ऊपर अगर देखें रिजल्ट का डायमेंशन, तो रिजल्ट का डायमेंशन देखें तो रिजल्ट का डायमेंशन या कॉन्सिक्वेंस दो तरह से हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। उसके बाद इवेलुएट के जो कीवर्ड है उसका देखें डायमेंशन, तो ये कहता है एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट और इसके इम्पैक्ट को फ्यूचर मूवमेंट पे जो हुआ उसको एसेस करना है, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है इसके कीवर्ड और इसका डायमेंशन देखें तो दूसरा क्वेश्चन का कीवर्ड जो है वो डिस्कस काउजेज और कॉन्सिक्वेंस है। ये देखिए डिस्कस काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंस, ये तीन क्या है इसके कीवर्ड है। ये तीन इसके कीवर्ड है और इसके डायमेंशन क्या क्या है। तो डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन इसके है काउजेज, जो कि काउजेज वही सेम काउजेज होगा जो यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो इम्पैक्ट ऑन द संथाल ब्रिटिश पॉलिसी एंड ट्राइबल मूवमेंट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, इम्पैक्ट जो था संथाल का वो ब्रिटिश पॉलिसी के ऊपर और ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर क्या था। उसी तरह से तीसरे क्वेश्चन का कीवर्ड्स देखिए तो काउजेज कोर्स और आउटकम है। देखिए यहाँ तीसरे क्वेश्चन का काउजेज एक ये हो गया, तो उसके बाद कोर्स एंड आउटकम्स ये और ये, ठीक है। इसका डायमेंशन देखें तो डायमेंशन आप देखेंगे डायमेंशन क्या है, तो काउजेज का वही सेम पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल वगैरह, और कोर्स ऑफ रिवोल्ट जो है दूसरा कीवर्ड्स। इस दूसरे कीवर्ड्स का अगर देखें तो क्रोनोलॉजी बताना इवेंट्स का, लीडरशिप एंड मेजर बैटल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आउटकम्स के बारे में देखें तो आउटकम्स का डायरेक्टर क्या हो सकता है, बोथ को शॉर्ट टर्म सेपरेशन एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ब्रिटिश पॉलिसी का फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर, वो क्या है इसके आउटकम है, आउटकम का डायमेंशन है। तो अब सीधा इन तीनों क्वेश्चन को मैंने मिला करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने इंट्रो शुरू किया, ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ से हमने इंट्रो शुरू किया। इंट्रो में देखेंगे कि द संथाल रिवोल्ट 1855-56, ये वाला डेट एग्जैक्ट याद रखना है। अगर इसको आप वैलिड नहीं लिखेंगे तो इसमें मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो संथाल रिवोल्ट 1855-56 वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये आपको पता है। देखिए संथाल रिवोल्ट जो है एक सबसे बहुत बड़ा फेमस और ट्राइबल अपराइजिंग था का ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इंडिया के अंदर, ठीक है। और यह लीड किया गया था किसके द्वारा, तो सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू के द्वारा, ठीक है, अलॉन्ग विथ दियर ब्रदर्स, उसके ब्रदर्स जो थे चांद एंड भैरव, उसके द्वारा, ठीक है, इन द राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के बारे में बोले तो राजमहल हिल्स प्रेजेंट टाइम में जो है प्रेजेंट टाइम में झारखंड, एक मिनट, राजमहल हिल जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ कहाँ है, तो झारखंड हो गया,
ठीक है, बिहार हो गया, और ये हो गया अपना बिहार का थोड़ा सा पार्ट, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और उड़ीसा, ठीक है, ये वाला पार्ट राजमहल हिल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद राजमहल हिल्स, द रिवोल्ट वाज ए रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, इसको हाईलाइट कर देंगे कि इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन को, ठीक है। उसके बाद सोशल ऑपरेशन, इसको भी हाईलाइट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस फेस्ड बाय द संथाल ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, फेस्ड बाय द संथाल ट्राइबल कम्युनिटी, दो इट वाज कर्स, इसको कर्स कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द ब्रिटिश, द रिवोल्ट हैड ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लेकिन क्या था ना, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म था, इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल राइट्स एंड ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। इतना बड़ा मैंने इंट्रो लिखा है, इसको अगर 8 मार्क्स में पूछे तो आप छोटा कर सकते, कुछ कुछ पॉइंट इसमें से हटा देना और बना देना, ये जब ये सब ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन जो था 1855-56 ये रखना है 8 मार्क्स वाले में भी, 38 मार्क्स वाले में ये पूरा लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो काउजेस देखेंगे, क्या काउजेस ऑफ द संथाल, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए काउजेस तीनों ही क्वेश्चन के तहत पूछा गया है। अगर काउजेस के बारे में देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ भी काउजेस पूछा है, ठीक है, काउजेस, देन दूसरे कीवर्ड में भी काउजेस है, एंड द थर्ड वन ऑल्सो इज काउजेस, यहाँ पे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, काउजेस पे ज़्यादा फोकस करना है। काउजेस क्या अगर देखें, काउजेस ऑफ द संथाल रिवोल्ट, तो इसके कितने काउजेस है, 4 काउजेस, एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा सोशल एंड कल्चरल सेपरेशन, तीसरा देखें तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस, और चौथा देखें तो इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट। इन चारों काउजेस को पहले जैसे मैंने फिगर बनाया है इसी तरह से आपको फिगर बना के अपने आंसर राइटिंग के कॉपी में लिखना है, ठीक है, ताकि ये क्या होगा, ये मार्क्स को बूस्ट करता है, ये दिखने में भी अच्छा लगे कॉपी में, जब अच्छा लगता है दिखने में, नीट एंड क्लीन रहता है, तो क्या होगा, मार्क्स आपके ज़्यादा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। देन अगर ये 8 मार्क्स का है तो इसको तो यहाँ छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर ये 38 मार्क्स का है तो ये क्या करेंगे, चारों ही टॉपिक को जो मैंने लिखा है काउजेस को, चारों ही काउजेस को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 1 नंबर में देखेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, हाई लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, द ब्रिटिश इम्पोज जो किया था, ब्रिटिश जो इम्पोज किया था हेवी टैक्स किसके ऊपर, संथाल्स के ऊपर, ये क्या किया था ना, डिफिकल्ट कर दिया था सर्वाइव करना संथाल्स को, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मैंने लिख दिया इकोनॉमिक में। फिर मनी लेंडर्स एक्सप्लोइटेशन देखें तो मनी लेंडर्स जिसे महाजन कहते हैं, ठीक है, वो ट्रैप कर लिए थे संथाल को किसमें, हाई इंटरेस्ट डेब्ट के अंदर, ठीक है, जो कि लीडिंग टू लॉस ऑफ दियर लैंड एंड प्रॉपर्टी, क्या हो गया था उसकी वजह से हाई डेट ट्रैप के अंदर, जब उसको ट्रैप किया इंटरेस्ट डेट के अंदर, तो वो क्या किया उसके फिर उसको चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसका लैंड और प्रॉपर्टी जो है वो खो दिए, ठीक है। फिर देखें तो तीसरा पॉइंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, तो लैंड अलाइनेशन अंडर द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1773 जो आया था, आपको पता होगा, ठीक है, वो क्या हुआ था, लैंड वाज कंट्रोल बाय जमींदार्स यानी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ये परमानेंट सेटलमेंट पढ़े होंगे, परमानेंट सेटलमेंट रोयतवाड़ी जो थे, क्या बोलते हैं, रोयत वाला, उसके बाद महलवाड़ी सेटलमेंट, ये वाला तो आप पढ़े होंगे। वो क्या हुआ था, हु फेस्ड, जो क्या करते थे, फोर्स करते थे संथाल को, क्या बिकेम टीनेंट्स ऑन देयर ऑन लैंड, उसके खुद के लैंड पे क्या होता था ना, मजदूर बनने में मजबूर कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखेंगे, फोर्स लेबर, द संथाल वर ऑफन फोर्स टू वर्क फॉर लैंडलॉर्ड्स, फोर्स किया जाता था, ज़बरदस्ती उसको काम कराया जाता था लैंडलॉर्ड्स के, एंड ट्रेडर्स विदाउट फेयर वेजेस, तो विधा जो उसका वेजेस होना चाहिए था, मजदूरी होनी चाहिए थे, उसको वो नहीं दे करके, अगर कहीं पे 400 रुपया अगर मजदूरी देना होता था तो वहाँ पे 50 रुपया 60 रुपया दे करके काम कराया जाता था, ज़बरदस्ती फेयर वेजेस नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन में हमने क्या किया, पहले यहाँ पे एक फिगर बनाया, ठीक है, कागज में फिगर बना के हमने 1 नंबर दे करके उसी को क्या क्या एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये 38 मार्क्स, क्योंकि वर्ड लिमिट जो होता है 38 मार्क्स के लिए 700 to 800 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना होता था, इतना नीडेड होता, ठीक है। तो वही हमने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन किया कितना, 4 पॉइंट्स में, आप इसमें से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा देखिए, दूसरा काउजेस था सोशल एंड कल्चरल सेपरेशन, तो दूसरा अगर आप यहाँ देखें सोशल एंड कल्चरल सेपरेशन, तो इसमें भी हमने क्या किया, ऐसे करके 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट हमने लिख दिया। जैसे देखेंगे पॉइंट, संथाल्स फॉलो ए सिंपल सेल्फ सफिशिएंट ट्राइबल लाइफ स्टाइल, संथाल क्या फॉलो करते थे, सिंपल और सेल्फ सफिशिएंट ट्राइबल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे। बट द अराइवल ऑफ डिकूज किसको बोलते थे, आउटसाइडर को, जो बाहर से आते थे, इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ट्रेडर्स थे, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या किया, डिस्टर्ब कर दिए उसके ट्रेडिशन को, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखें पॉइंट, तो संथाल्स वर चीटेड, ओवरवर्कड एंड मिसट्रीटेड बाय लैंडलॉर्ड्स, क्या कहते हैं, मिसट्रीटेड, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा मिसट्रीट किया जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, चीट किया जाता था संथाल्स को, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, इन तीनों के द्वारा क्या करते थे, संथाल को चीट करते थे, ठीक है।
तीसरा पॉइंट देखें तो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता ऑफ संथाल वोमेन। संथाल वोमेन जो होती थी उसका क्या करता एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। मैनी ट्राइबल वोमेन वर मिसट्रीटेड एंड अब्यूज बाय लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड जो थे ना यही सारा खेल कर रहे थे, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये तीन मिल करके। तीसरा पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड, ये तीसरा पॉइंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस, इसमें भी हमने क्या किया 3 पॉइंट ऐड कर दिया। 3 पॉइंट में मेरे पहला पॉइंट देखें, द ब्रिटिश इग्नोर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ द संथाल्स एंड सपोर्टेड लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स इंस्टीड। ये क्या करते थे, ब्रिटिश इग्नोर करते थे कंप्लेन किसका, संथाल का, और सपोर्ट कर देते थे किसको, लैंडलॉर्ड्स को और मनी लेंडर्स को। ठीक है, जबकि इनका काम क्या था ब्रिटिश को कि ये काम करे किसके लिए, संथाल के लिए, लेकिन ये उल्टा करते थे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। पुलिस जो है और कोर्ट जो है क्या होता था, करप्ट हो गया था। पुलिस और कोर्ट करप्ट हो गया था। ये प्रोटेक्टिंग लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते थे, जबकि इसको प्रोटेक्ट करना था किसको, संथाल्स को। और पनिशिंग संथाल अनफेयरली, और क्या करते थे, उल्टा करते थे, पनिश किसको करते थे, संथाल को, जबकि पनिश किसको करना चाहिए था, लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद नो लीगल राइट्स, कोई लीगल राइट नहीं था। संथाल हैड नो प्रॉपर सिस्टम टू अपील अगेंस्ट इनजस्टिस। इसके पास कोई भी प्रॉपर सिस्टम था ही नहीं उस वक्त में ना, जिसकी वजह से ही तो ये राइजिंग हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। जो इसीलिए क्या हुआ, इसके पास प्रॉपर सिस्टम ना होने के कारण इनजस्टिस होता था इसके साथ। उसके बाद चौथा नंबर पे देखें तो इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट। चौथा नंबर पे क्या था, तो इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, इसको फिर 3-4 लाइन के लिए लिख देंगे। इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट, इन जून 1855 सिद्धू एंड कान्हो मुर्मू गैदर, देखिए इकट्ठा अराउंड 10,000 संथाल्स एंड डिक्लियर। क्या कहते हैं, 1855 में, जून 1855 में सिद्धू और कान्हो मुर्मू ने गैदर इकट्ठा किया था 10,000 संथाल्स को, एंड डिक्लेयर किया था वार किसके अगेंस्ट, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट, मनी लेंडर्स के अगेंस्ट और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, दे ओपनली चैलेंज किए थे किसको, तो ब्रिटिश रूल को, और अटैक किए थे किस पे, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, पुलिस स्टेशन पे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक है, ये आपका क्या काउजेस वाला पार्ट खत्म हो गया। काउजेस वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आपको 8 मार्क्स के अंदर सिर्फ काउजेस पूछे तो आप क्या करना, ये वाला लिख देना, और इसमें से एक एक पॉइंट क्या करना, एक्सप्लेन कर देना। हर पॉइंट एक एक पॉइंट इनफ है, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना। 8 मार्क्स के लिए इनफ है, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए आपको कितना वर्ड लिमिट के अंदर रहना होता है, आपको रहना होता है 150 to 200 वर्ड्स के अंदर रहना होता है। ठीक है, तो इतना इनफ होगा अगर आप लिख देंगे तो। उसके बाद आते हैं तो अपना क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, एक और था कीवर्ड था और आउटकम। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंसेस, ये ठीक है, तो इसी को फिर आगे देखते हैं। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट अगर देखें तो इसके अंदर क्या था, इनिशियल सक्सेस, ब्रिटिश रिस्पॉन्स और सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, तो इसी को फिर क्या करेंगे, इसी तरह से आप फिगर आप भी बनाएंगे अपने कॉपी के अंदर और ऐसे करके दिखा देंगे। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, फिर इसको पॉइंट वाइज, 1 मिनट इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको पॉइंट वाइज क्या करेंगे, फिर एक्सप्लेन कर देंगे जैसे ऊपर काउसेज में किया था। ठीक है, तो आइए पहले इनिशियल सक्सेस को देखते हैं। इनिशियल सक्सेस जो था जून जुलाई 1855 के अंदर, संथाल डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड्स, लूटेड मनी लेंडर्स हाउसेस। ठीक है, संथाल ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया था, जला दिया रिकॉर्ड्स को, लूट लिया किसको, तो मनी लेंडर्स के घर को, और कैप्चर कर लिया लैंड को। ठीक है, देन द रिवोल्ट स्प्रेड अक्रॉस भागलपुर। रिवोल्ट क्या हुआ, स्प्रेड हो गया कहाँ, तो भागलपुर, राजमहल, दुमका, मुर्शिदाबाद एंड अदर नियर बाई एरिया, जितने भी थे आसपास में सारे एरिया पे ये रिवोल्ट क्या हो गया, फैलने लगा। ठीक है, दूसरा अगर देखें ब्रिटिश रिस्पॉन्स, दूसरा क्या था, ब्रिटिश रिस्पॉन्स, तो ब्रिटिश रिस्पॉन्स जो है अगस्त और दिसंबर के टाइम 1855 में हुआ। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था कि ब्रिटिश वर इनिशियली सरप्राइज्ड एंड अनप्रिपेयर, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था। ठीक है, इनिशियली में, और वो सरप्राइज हो गए ये वाला, अगर ये संथाल जो डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड कर रहे थे, लूट कर रहे थे, ये सारा देख करके, और ये जो स्प्रेड हुआ था इसको देख के सरप्राइज हो गए थे, कौन, ब्रिटिश। ठीक है, देन एज दे हैड अंडर एस्टिमेटेड, क्या किया, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे स्ट्रेंथन ऑफ द संथाल्स, लेकिन हाउ एवर द ब्रिटिश जो है सेंड किया, भेजा एक लार्ज मिलिट्री फोर्स को, और डिक्लेयर किया मार्शल लॉ इन द रीजन। कौन से रीजन में, तो ये सारे भागलपुर, राजमहल, दुमका, मुर्शिदाबाद और जितने भी आसपास के नियर बाई एरिया थे सब जगह क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, ये था ब्रिटिश का रिस्पॉन्स। तीसरा पॉइंट हमने कोर्स एंड आउटकम में लिखे थे, सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, ये वाला सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है,
तो सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट कब हुआ? 1856 के अंदर, क्योंकि दिसंबर के टाइम तो ये चल रहा था। उसके बाद तीसरा हुआ 56 में, अगले साल। तो यहाँ देखें तो ब्रिटिश यूज्ड एडवांस वेपन्स एंड ब्रूटल मिलिट्री फोर्स, इन्होंने बहुत एडवांस वेपन का इस्तेमाल किया और ब्रूटल मिलिट्री फोर्स का, ताकि वो क्या कर सके, इसको कर्श कर सके रेबेलियन जो संथाल था, ठीक है। देन थाउजेंड्स ऑफ संथाल्स वर किल्ड, इसके अंदर क्या हुआ ना, वो हज़ारों संथाल जो थे ना वो मारे गए इन मास एग्जीक्यूशन एंड बैटल्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन के तौर पे या फिर बैटल करते हुए। देन सिद्धू एंड कान्हू वर कैप्चर एंड एग्जीक्यूटेड, सिद्धू एंड कान्हू को क्या किया, पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। और ये इसका सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट में देखें, चौथा पॉइंट, तो बाय अर्ली 1856 द रिवोल्ट वाज कम्प्लीटली सप्रेस्ड, 1856 के अर्ली में क्या हुआ, सप्रेस कर दिया गया पूरे इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्ट को, ठीक है, रिवोल्ट को पूरा सप्रेस कर दिया गया। देन आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। कॉन्सिक्वेंसेस में हमने ये एक कीवर्ड था, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ द संथाल रिवोल्ट, और क्या हुआ, इसका डायमेंशन क्या था, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो है शॉर्ट टर्म सप्रेशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है यहाँ एक ये हो गया, और एक कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ है जो इम्पैक्ट ऑन संथाल्स विलेज पॉलिसी एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये कीवर्ड के डायमेंशन है। तो इसके ऊपर आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें अगर, तो कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट ऑफ द संथाल रिवोल्ट, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। इसके ऊपर भी क्या क्या हमने दो टर्म, आप इसको ऐसे ही जैसे मैंने टेबल फॉर्म में बनाया फ्लो चार्ट के अंदर, ऐसे ही बनाएंगे। देखिए पहला पॉइंट, तो रिवोल्ट वाज ब्रूटली क्रश कर दिया गया था और ब्रिटिश क्या किए थे, री एस्टैब्लिश कर लिए थे कंट्रोल उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, शॉर्ट टर्म में दूसरा इफेक्ट क्या था, संथाल ने फेस किया था क्या, सेवियर पनिशमेंट, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे, इंक्लूडिंग किलिंग्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट था। लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म में क्रिएशन ऑफ संथाल्स परगना 1856, क्या हुआ, क्रिएशन हो गया संथाल परगना का जो हुआ 1856 के अंदर। जब ब्रिटिश क्रिएट किया एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, किसके लिए, तो संथाल परगना के लिए, क्या करना उसका काम था, तो एड्रेस करना था क्या चीज़, तो सम ट्राइबल ग्रीवेंसेस, जो शिकायत थी उसको क्या करना था, एड्रेस करना था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, इंस्पायर किया इसने फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट को, द रिवोल्ट इनकरेज अदर ट्राइबल लीडर्स लाइक बिरसा मुंडा एंड द मुंडा रिवोल्ट, इंस्पायर किया था फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट को, इसने इंस्पायर किया, रिवोल्ट को इनकरेज किया अदर ट्राइबल लीडर्स लाइक बिरसा मुंडा जो हुआ था, ठीक है, का एंड मुंडा रिवोल्ट जो 1899-1900 के अंदर ये हुआ था, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद सीधा कंक्लूजन पे आते, क्योंकि जो 3 कीवर्ड्स हमने देखे थे वो यहाँ हमने क्या क्या डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। कंक्लूजन अगर देखें तो संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855-56 वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, संथाल रिवोल्ट जो था 1855-56 का, वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था अगेंस्ट में ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के और फ्यूडल ऑपरेशन के। इवन दो द रिवोल्ट वाज सप्रेस कर दिया गया था रिवोल्ट को, हालांकि इट लेफ्ट ए लास्टिंग इम्पैक्ट लेफ्ट किया, छोड़ के गया किसके ऊपर, तो ट्राइबल रेसिस्टेंट के ऊपर इंडिया के अंदर, ठीक है। इट वॉज एन अर्ली साइन ऑफ द लार्जर फ्रीडम स्ट्रगल, यह अर्ली साइन था किसका, तो लार्जर फ्रीडम स्ट्रगल का, दैट वुड लेटर गेन मोमेंटम, बाद में ये क्या हुआ, ज़्यादा मोमेंटम इसको मिली, कब, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन है। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 3 जो कीवर्ड्स थे और उसके डायमेंशन थे, सिर्फ कीवर्ड ही नहीं, जैसे कि डिस्कस करना था, काउजेस हमने देख लिया, काउजेस तीनों में ही पूछा गया था, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हमने देख लिया, उसके बाद क्या था एक और, कोर्स एंड आउटकम्स, ये भी हमने देख लिया। अगर 8 मार्क्स के अंदर पूछे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जैसे 8 मार्क्स में सिर्फ ये ऐसे पूछ सकता है क्या, किसी एक कीवर्ड के ऊपर सिर्फ काउजेस पूछ सकता है, या कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकता है, या फिर क्या पूछ सकता है, कोर्स एंड आउटकम्स, अगर ये पूछता है तो ये 8 मार्क्स में, अगर सारे एक साथ पूछेगा तो 38 मार्क्स में आप ऐसे आंसर लिख देंगे। आंसर मैंने प्रॉपर लिख करके आपको यहाँ बता दिया, कैसे इसको फ्लो चार्ट ये कैसे बनाना है ये भी बता दिया, ये सारा आप देख लेंगे। इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया हो और अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस वाले हिस्ट्री का सारा पोर्शन हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 कवर कर लिया है, हमने आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर कर लिया है, अभी संथाल और देन बाकी ट्राइबल मूवमेंट भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वीडियो को कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।